हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो या लेस कम्युनिकेशन हो या बिल्कुल नहीं हो रही हो या हो रही हो थोड़ी बहुत। आज की रीडिंग में हम देखेंगे और वैसे भी पूर्णिमा आने वाली है। एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, तो थोड़ा आप लोग संभल कर रहे, अपने ऊपर काम कीजिए। एंड आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में, कैसी फीलिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। 10 ऑफ फ्रेंड्स, पहले ही स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है। जिम्मेदारियां इतनी हैं कि ये जिम्मेदारियों के नीचे दब चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये गठरी को कहाँ उठा कर रखूँ, कोई मेरी हेल्प कर दे। बट कोई ऐसा नहीं है, ये अपने आप को लाइफ में काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। अपने गोल पे फोकस करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी इतनी हैवी है कि ये हमेशा इनका ध्यान आपकी तरफ ही चला जाता है। ठीक है। और मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट है, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड चैरिट की एनर्जी है। चाहे सिचुएशन जो भी हो, अब ये आपसे बात करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। प्यार बहुत करते हैं और आप भी, आपकी तरफ से भी है। इक्वल गिव एंड टेक है। बट ये अपनी लाइफ में थोड़ी जगल कर रहे हैं। फाइनेंशियल इशू है, रिलेशनशिप इशू है। इनको पता है कि अभी टाइम पीरियड बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं इनका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ चला जा रहा है। फाइनेंशियल तो है ही, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप लाइफ में नहीं हो, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और अगर आपके रहने से ख़राब होती भी है तो कहीं ना कहीं ये सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपका होना ही इनके लिए काफ़ी है। यहाँ नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। मैं देख पा रही हूँ कि आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इनको कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो आप। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतना बिज़ी है कि आपका कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें सही होगी। आपके पर्सन को लग रहा है कि सारी चीज़ें, लव इमोशन सब ख़त्म हो चुका है। पास्ट में सारी चीज़ें सही थी, बट फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं है। इनको लगता है कि और कुछ होने वाला है भी नहीं इस रिलेशन में, क्योंकि बातचीत बंद हो चुकी, काफ़ी टाइम हो चुका, किसी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इनको लगता है कि आपके अलावा ये कहीं जा ही नहीं सकते, ये बस एक ही जगह रुक के रह गए हैं। आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ और इनसे बात करो। बट कहीं न कहीं इनका इंट्यूशन कहता है कि और बातें नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, इनको ऐसा लग रहा है। एंड कहीं न कहीं आपकी भी जो एनर्जी है ना, स्ट्रेस वाली है, नेगेटिव है, इमोशनल है। आप अपनी एनर्जी दे रहे हो अपने पर्सन को। आपकी जो दुखी वाली एनर्जी है वो आपके पर्सन तक भी जा रही है। आप एक दूसरे को अपनी एनर्जी दे रहे हो, बात दोनों करना चाहते हो। कम्युनिकेशन का कार्ड आया, बात दोनों करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग दोनों को पता है कि आप लोग एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अपने गोल पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, ना अपनी फैमिली लाइफ पे फोकस कर पा रहे हो। आपको एक दूसरे की ज़रूरत है। आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, इसलिए डिवाइन बैलेंस करना चाहते हैं। डिवाइन आपके थ्रू इस रिलेशन को बैलेंस करेंगे। एंड नेक्स्ट, एंग्जाइटी चल रही है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन के मन की बातें ये सारी जो ये आपसे कहना चाहते हैं कार्ड्स के थ्रू। एंग्जाइटी बहुत हो रही है, हेडेक हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है। एंड बार बार उठ जाते हैं आपको याद करके। इनके मन में एक अनजाना सा डर आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या होगा पता नहीं। ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट अभी शायद सिचुएशन नहीं है ऐसी, या टाइम नहीं आया है कि ये आपसे बात करें। बट करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद बहुत परेशान है। ये कार्ड्स आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से, 10 स्टार। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कई जन्मों का कनेक्शन है ये, बट यहाँ पे ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, आपके चक्रा ब्लॉकेज हैं। बट आप श्योर हो कि इस रिलेशन को बैलेंस करना है और आप बैलेंस करोगे ही। और हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ भी आपके लाइफ में आए। दिल दिमाग में काफ़ी फाइट चल रहे हैं, प्यार लेकर बैठे हो, इमोशन के कप से यहाँ पे।
बट आप सिर्फ दिल में सोच रहे हो कि आपके पार्टनर को आपको प्रपोज़ करना है, जो भी बातें हुई उसके बारे में बात करना है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो। आपको लगता है कि कोई हो लाइफ में जिसको मैं पूछ सकूँ एंड कंफ्यूज हो। लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि चाइल्डिश नेचर मत कीजिएगा एंड समय देख कर बात कीजिए और ठीक से बात कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल दो फिर से रिश्ते ख़राब हो जाए। एंड यहाँ पे द सन का कार्ड आ रहा है, तो ग्रोथ तो है इस रिलेशन में और ये रिलेशन ठीक भी होगा। द टावर का कार्ड आ रहा है। टावर का मतलब यहाँ पे यही है कि जो नेगेटिव चीज़ें थी वो ख़त्म होगी, फिर से पॉजिटिव होगी। बट आपको इसके ऊपर वर्क करना है एंड एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। तो आपके पार्टनर यही सब आपको कहना चाहते हैं एंड साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि पास्ट में जितनी बातें हुई है, नो कम्युनिकेशन है, इनको थोड़ा डर लग रहा है आपके पास आने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आप भी सैड वाली एनर्जी में हो, दुखी हो, मन में इतनी सारी बातें हैं ना। इनको डर लगता है कि कहीं आपका दुख झगड़ा के रूप में प्रकट ना हो जाए, इसीलिए ये थोड़ा जाने से डर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मन में कुछ प्रॉब्लम है, इमोशनल बातें हैं, कुछ तकलीफ़ है, तो ऑब्वियसली वो आपसे ही शेयर करेंगे, तभी तो चीज़ें सही होंगी। प्यार बहुत है, एक्सप्रेसिव नहीं है। अब आपके बॉस ने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है कि जो करना है आपको करना है, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ और ये फिर से रिलेशनशिप को सही करेंगे। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड आ रहा है एंड एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वैंड्स। ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये जो मैंने अभी 3-4 कार्ड्स निकाले ये सारे पॉजिटिव हैं। तो यहाँ न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग आ रही है और एक सेलिब्रेशन आ रहा है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट थॉट्स जो आपसे वो कहना चाहते हैं। और हम देखते हैं लव ऑरिकल से एक कार्ड्स निकालते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है। आई वॉन्ट यू टू enjoy योर लाइफ एंड आई स्टिल थिंक अबाउट यू। ये थे आपके पार्टनर की एनर्जी। तो मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।